आज का चिंतन। प्रेम का अर्थ होता है जिनसे अगर प्रेम करते हैं तो मेरे मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का कष्ट अगले को प्राप्त न हो। इसका एक प्रसंग आता है महाभारत की कड़ी में। एक बार भगवान श्री कृष्ण किसी कार्य से राधा के पड़ोसी गांव में गए। राधा की सहेली राधा को जानकारी दी कि कृष्ण रटती रहती हो, कृष्ण पड़ोसी गांव में आए हैं, तुमसे मिलने नहीं आए। तो राधा बोली कि जिसमें मेरे कृष्ण का भला है उसी से मैं प्रसन्न हूं। आज के कली काल में जो प्रेम की अधिकांश स्थितियां हैं वो स्वार्थमय हो गई है, शरीरगत हो गई है। जब तक व्यक्ति एक दूसरे के उपयोग के लायक होते हैं तभी तक उनका उपयोग किया जाता है। अगर दोनों पक्ष में किसी भी स्थिति से अगर उपयोग के लायक नहीं दिखते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगा दी जाती है और संबंध बिखर जाता है। प्रकृतिगत जितने भी संबंध होते हैं सारे संबंध या तो जीवन काल में या जीवन की समाप्ति के साथ सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में आती है कि राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्रों की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसी वंश में भागीरथ नाम के एक धार्मिक राजा जन्म लेते हैं जिन्हें अपने पूर्वजों की अकाल मृत्यु की चिंता सताती रहती है और उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर मां गंगा को इस धरती पर अवतरित कर अपने 60,000 पुत्रों 60,000 पितरों को अकाल मृत्यु से मुक्त करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे वंश में भागीरथ जैसे पुत्र और पुत्रियां हैं जो हमारे नहीं रहने पर हमारे द्वारा जो न्यून कर्म रह जाते हैं मेरा उद्धार कर सकते हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लगता है तो हमें जागृत होने की जरूरत है। जीवन काल में ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कर्म करने की जरूरत है। अपने पुत्र और पुत्रियों को इस योग्य बनाने की जरूरत है कि हमारे नहीं रहने पर वो हमारे अधूरे कार्य को संपन्न कर सके। जय गुरुदेव।